परिवर्तन की चाह रखने वालों को प्रणाम। आज हमारी यात्रा का 44वां दिन है। आज बात करेंगे ब्रह्मचर्य क्यों आवश्यक है। आजकल युवा विषय विकारों में लिप्त है, वह बंधा हुआ है, तथा जो विषयों से अलिप्त है वह मुक्त है। वही सर्वश्रेष्ठ है जो कामदेव के बाणों से भयभीत ना हुआ हो। जो लोग अकाल मृत्यु से मरते हैं वह मोक्ष के अधिकारी नहीं होते हैं। अकाल मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य पालन आवश्यक है। ब्रह्मचर्य के विषय में हमारे शास्त्रों और महापुरुषों के क्या विचार थे। ऋग्वेद में कहा गया है, मनुष्य बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कदापि पूर्ण आयु वाले नहीं हो सकते। देव ऋषि नारद कहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन ब्रह्म पद का मूल है। जो अक्षय पुण्य को पाना चाहता है वह निष्ठा से जीवन व्यतीत करे। मुनिंद्र गर्ग जी कहते हैं, ब्रह्मचर्य से मनुष्य दिव्यता को प्राप्त होता है। शरीर के त्यागने पर सद्गति मिलती है। मुनिराज अत्रि कहते हैं, ब्रह्मचर्य के संरक्षण से ही मनुष्य को सब लोकों में सुख देने वाली सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पिप्पलाद जी कहते हैं, ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, ब्रह्मचर्य के पालन से आत्म बल प्राप्त होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचारी नहीं उसको कभी भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। वह जन्म मरण आदि क्लेशों को बार बार भोगता रहता है। ब्रह्मचर्य वर्णाश्रम का पहला आश्रम भी है, जिसके अनुसार यह जन्म से 25 वर्ष तक की आयु का होता है और जिस आश्रम का पालन करते हुए विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करनी होती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि ब्रह्मा का अर्थ ज्ञान भी है, अतः ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन बिताना चाहिए। विद्यार्थी के लिए ज्ञान ही ब्रह्म तुल्य है। पूर्ण तन्मयता से ज्ञान की प्राप्ति करना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसे ब्रह्म चिंतन के साथ पूर्ण लगन से अपने ज्ञान का अर्जन करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसकी बुद्धि तीव्र होती है, उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, चेहरे पे ओज तेज होता है। जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा है कि केवल 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य से अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मचारी को स्त्रियों के रूप सुंदरता का ध्यान नहीं करना चाहिए तथा उसके गुण स्वरूप और सुख का भी वर्णन नहीं करना चाहिए। उनसे दूर रहना चाहिए। उनके साथ कोई खेल आदि नहीं खेलना चाहिए। उनकी ओर काम दृष्टि से बार बार नहीं देखना चाहिए। नजर जाए तो हटा लेनी चाहिए। एकांत में किसी स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए। उनके मोह जाल से दूर रहना चाहिए। एक शब्द में यही है कि अपने उद्देश्य से परमानंद की प्राप्ति को पल पल ध्यान में रखते हुए विषय विकार से दूर रहने के अभ्यास को अत्यधिक करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ अपने खान पान पर नियंत्रण करना भी है। ब्रह्मचारी मांस से, अत्यधिक खट्टे या नमकीन भोजन से और बहुत मसालेदार भोजन से भी संयम रखते हैं। यदि यज्ञ वेदों के कर्मकांड का आधार है तो निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य ज्ञान कांड का आधार है। जीवन का हमारा लक्ष्य मोक्ष है। वह ब्रह्मचर्य या पूर्ण संयम के बिना कैसे पाया जा सकता है। आज के टास्क नंबर 1, ब्रह्मचर्य का सबसे नित्य और पहला क्रम होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। इससे आपके दिन भर के कार्यों की रूपरेखा बनती है। नंबर 2, उठने के बाद बिस्तर को त्याग कर गुनगुना पानी कीजिए और अपनी क्षमता अनुसार जितना आप पी सकते हैं उतना पिएं। फिर आप शौच आदि कर्म से निर्वृत्त हो जाएं और अच्छी तरह से हाथ मुंह धो लें। नंबर 3, फिर कोई भी एक ध्यान आसन में बैठ जाएं जिसमें आप बैठने में कंफर्टेबल हों। फिर ध्यान की अवस्था में अपने संकल्प को दोहराएं और ईश्वर का चिंतन करें और आज आपके ब्रह्मचर्य तप की रक्षा हो ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करें। फिर अपनी क्षमता अनुसार
ध्यान आदि करें। नंबर 4, ध्यान के बाद आप प्राणायाम, योगा, व्यायाम जरूर करें। नंबर 5, एकाग्रता और ध्यान के लिए त्राटक का अभ्यास जरूर करें। नंबर 6, आज 3 बार कोई भी देशभक्ति गीत जरूर सुने। नंबर 7, आज का संकल्प, आज अपने मन में एक भी नेगेटिव थॉट ना लेकर आएं, इसका अभ्यास करें। नंबर 8, आज का अनुशासन, आज खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीने का अभ्यास करें। नंबर 9, आज का अफर्मेशन, मैं बलवान हूँ और अखंड ब्रह्मचर्य की ऊर्जा मेरे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। ऐसी कल्पना करें कि यह सब सच है, फिर बोलें। यह 9 टास्क आपको दिए हैं, आपने कितने टास्क किए कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। परिवर्तन अब दूर नहीं।